क्या कोई कुछ गड़बड़ है क्या आपके सिस्टम में, कोई ग्लिच वगैरह है क्या? उसको नहीं पता कि अगर वो सोएगा कि कोई जंगली जानवर आके उसको मार ना दे। जो भी उसने कुकर्म करे है ना, उसको फल मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ध्यान में जाने के बाद ठाकुर जी दिखाई देते थे, लेकिन जब हमारे पास दुख आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो भगवान यूं याद आता है, यूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं ना कि हमेशा अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है? मतलब मैं इतनी ज़्यादा पूजा करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद भी मेरा काम कभी क्यों नहीं बनता? क्यों मेरी विशेष पूरी नहीं होती? मैं ईमानदारी से सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी भगवान जी मेरी कभी नहीं सुनते। और दूसरी ओर जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करते, जो कुछ अच्छा काम नहीं करते, जो शायद ड्रिंक करते हैं और पार्टीज़ में जाते हैं, क्लबिंग करते हैं, आजकल के जो जेनज़ीज़ हैं, मैं बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है और उनके पास सब कुछ है। उनके पास पैसा है, उनके पास अच्छा घर है, उनके पास वो सब है जो उनको वो चाहिए होता है, उनको वो मिल जाता है। और मुझे कुछ नहीं मिलता। ऐसे ऐसे पूरे ख़्याल आते हैं ना मन में, भगवान जी क्या कोई कुछ गड़बड़ है क्या आपके सिस्टम में, कोई ग्लिच वगैरह है क्या? या कुछ उल्टी मैथमेटिक्स ही चलती है क्या आपकी? और अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप अकेले नहीं हो। आपको ना बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाली, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स के साथ बात करने वाली हूँ, जो जो फैक्ट्स हमारे शास्त्र में लिखे हुए हैं। तो अब ना मैं आपको लेके चल रही हूँ सीधा 5000 साल पहले। तो ना जल्दी से अपने माइंड को ना उस समय में ले जाओ कि आज से 5000 साल पहले, जब हस्तिनापुर में महाभारत घटित हो रही थी, हम जा रहे हैं उस समय में। एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ थे पांडव। कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? सिर्फ 5। दुर्योधन, जिसके पास सब कुछ था, क्या था उसके पास? उसके पास महल का वैभव था। वो हमेशा महल में रहा ना, उसे कभी भी ऐसे जंगलों में जाके नहीं रहना पड़ा है। उसके पास हस्तिनापुर की सेना थी, उसके पास पैसे थे, उसके पास 56 भोग था, खाने के लिए अच्छा अच्छा व्यंजन था, उसके पास मित्र थे, राजसी सुख का वैभव था। क्या चाहिए होता है हमें? एक अच्छी लिविंग चाहिए होती है, अच्छा खाना चाहिए होता है, पॉकेट में पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके पास वो सब कुछ था। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज कौन? जो कि धर्म के अवतार थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य पे बिताई, अपनी पूरी जिंदगी वो सिर्फ धर्म से चले। और उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज को क्या मिला? 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। मतलब सीरियसली एक बार आप सोच के देखो, क्या ये इतना आसान है 12 साल तक जंगल में रहना? मतलब वो जो कहीं का राजकुमार है, वो जंगल में रह रहा है, जो बचपन से महलों में पड़ा बड़ा है, वो अब जंगल में जाके रहेगा, जहाँ पे कोई भी सुख नहीं होने वाला, जहाँ पे ना ही उसके खाने पीने का प्रबंध ठीक से हो पाएगा या नहीं, उसको नहीं पता कि उसको आज रात का खाना मिलने भी वाला है या नहीं, उसको नहीं पता कि उसके पास सोने के लिए कोई अच्छी जगह होनी भी वाली है या नहीं, उसको नहीं पता कि अगर वो सोएगा कि कोई जंगली जानवर आके उसको मार ना दे। और वो ऐसा इंसान था जो हमेशा हमेशा ईमानदारी से रहा। सोच के अजीब नहीं लगता आपको कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों? यही जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना, इसी को हमें बदलने की ज़रूरत है। ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना कि अच्छों के साथ बुरा होता है और बुरों के साथ अच्छा होता है, ये पर्सपेक्टिव ही गलत है। क्योंकि हमारे नज़रिए में जो अच्छे के जो डेफिनेशन है ना, हमारे नज़रिए में जो बुरे की जो डेफिनेशन है ना, वो ही गलत है। आपको पता है, हम ना शॉर्ट गोल्स देखते हैं, जो एक बिग गोल है ना हमारा, जो एक बिगर विजन है, हम वो भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को ना वो बिगर विजन याद रहता है। भगवान हमेशा हमारे लिए जो भी करते हैं ना, वो इस बिगर गोल को सोच समझ के करते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैं आपको इस बात का आंसर देती हूँ कि क्यों अभी दुर्योधन जो अधर्म करते जा रहा था उसके साथ अच्छा हो रहा था, और क्यों युधिष्ठिर जिसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया, उसको आज ऐसे जीना पड़ रहा था। देखो, इस चीज़ को ना गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो खेती होती है ना, वो 2 तरीके की खेती होती है, ठीक है? तो जो एक खेती होती है वो होती है हमारी पुरानी खेती, और जो दूसरी खेती होती है वो होती है हमारी नई खेती। तो पुरानी खेती कौन सी? जो हमारे पिछले जन्मों का जो भी कर्म है। और नई खेती कौन सी? जो हमारे इस जन्म का कर्म है। मतलब पुराने जन्मों का जो भी हमारा कर्म है और जो भी उसका फल हमें मिलना रहता है, वो हमारी पुरानी खेती हो गई। और नई खेती जो भी हम, ये जो हमारा प्रेजेंट जन्म है, जो हमें याद है अभी, इस जन्म के हमारे जो भी कर्म है, जो भी हमें भुगतना है, जो फल है, अच्छा हो बुरा हो, वो। दुर्योधन जो बहुत ही ज़्यादा अधर्मी था,
क्यों उसको सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी मिल रही थी, एकदम थाली में परोसो उसको सब कुछ मिल रहा था, क्यों? सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उसकी जो पुरानी खेती थी ना, उसके जो पिछले जन्म के जो भी पुण्य थे, वो अभी बाकी थे। उसके पिछले जन्म के जो पुण्य थे ना, वो उसको फल के स्वरूप मिल रहे थे। और बस वेट किस चीज़ का हो रहा था, जैसे ही उसके पिछले जन्म के सारे पुण्य खत्म होते हैं, वैसे ही उसको अपने इस जन्म के जो भी उसने कुकर्म करे हैं ना, उसको फल मिलना शुरू हो जाएगा। पर आगे चल के वही हुआ, महाभारत में उसका सर्वनाश हो गया। दूसरी तरफ युधिष्ठिर की जो पुरानी खेती थी ना, मतलब उनके जो पुराने कुछ कर्म थे, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी थी जिनका उन्हें पाप भुगतना था। इसीलिए वो अभी वो भुगत रहे थे, और जैसे उनके वो पुराने कर्मों का पाप वो भुगत लेते हैं, तो इस जन्म के जो भी उनको फल है ना, उसके फल उनको मिलना शुरू हो गए। और देखो, महाभारत में उन्होंने विजय प्राप्त करी। लेकिन अभी भी ना एक चीज़ आपको समझनी बाकी है। मैंने बात करी थी उस बिगर गोल की। मैंने बोला था कि भगवान जी ना हमारे वो छोटे छोटे गोल्स नहीं देखते, कि अगर मेरी अभी विश है कि मुझे एक बंगला चाहिए तो वो मेरा बंगला दे देंगे, मैं नाम जप करूँगी वो दे देंगे। नहीं, भगवान जी छोटे छोटे गोल्स नहीं देखते। भगवान जी क्या देखते हैं? बिगर गोल देखते हैं। ठीक है, और बिगर गोल क्यों होता है, क्यों देखते हैं वो? हमारी भलाई के लिए। वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए देखते हैं। और क्या है वो बिगर गोल? इसको ना हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी स्टोरी से समझते हैं, ठीक है। और हाँ, ये स्टोरीज एकदम असली सुना रही हूँ मैं, अपने मन से नहीं बना रही, तो अच्छे से सुन लो। राजा भरत ना बहुत ही ज़्यादा महान राजा थे, ठीक है। अपने समय के बहुत ही ज़्यादा बड़े राजा थे। उन्होंने जब तक राज किया तो बहुत ही अच्छे से अपने राज्य को संभाला। उनके पास सब कुछ था, उनके पास महल था, अपनी पत्नियाँ थी और राजसी सुख था, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी ना उनको एक चीज़ खटकती रहती थी। उनको ना ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैं इन सारी चीज़ों में फँस के रह गया, अगर मैं इस राजसी वैभव में फँस के रह गया, पत्नियों के मोह माया में फँस के रह गया, तो फिर वो जो मेरा जो लक्ष्य है जीवन का, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और मुझे ऐसे बार बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें दोबारा भोगनी पड़ेंगी। दोबारा मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा, 9 महीने तक वहाँ पे पलना पड़ेगा, उल्टा रहना पड़ेगा, फिर वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, युवावस्था आएगी, बुढ़ापा आएगा, दोबारा ये सारी चीज़ें होएंगी। और इसीलिए ना वो ये सब कुछ छोड़ के जंगल में तप करने के लिए चले गए। अब वहाँ पे ना राजा भरत को दिखाई देता है एक हिरण का बच्चा, जिसका जन्म सिर्फ अभी-अभी हुआ है। मतलब जैसी उनकी नज़र पड़ी है, वैसी हिरनी ने उसको जन्म दिया और वो भाग गई वहाँ से शेर के डर डर के मारे। तब वो देखते हैं कि यार ये छोटा-सा बच्चा है, इसको तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। छोड़ दूँगा तो इसको तो यहाँ पे जानवर खा जाएँगे, अब क्या करूँ? तो अब वो सोचते हैं कि अब मैं ही इस हिरण का लालन-पोषण करूँगा, मैं ही इसको सँभालूँगा। तो राजा भरत उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। अब राजा भरत ना ऐसे थे कि वो ध्यान में जब जाते थे ना, तो ध्यान में जाने के बाद उनको ना ठाकुर जी दिखने लग जाते थे, और छवि आने लग जाती थी ठाकुर जी की उनकी आंखों के सामने। उस हिरण को पालते पोसते उनको ना उस हिरण से बहुत ज़्यादा मोह हो गया। अब ये मोह क्या चीज़ है ना, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। मतलब कि जिस राजा को अपनी गद्दी से मोह नहीं हुआ, जिस राजा को अपनी जो पत्नियाँ थी उनसे लगाव नहीं हुआ, उस हिरण की सेवा करते करते उस हिरण से उनको लगाव हो गया। वो जो वात्सल्य की ये भावना थी ना, वो उनके अंदर जाग गई। तो अब क्या होता है, अब जब भी राजा भरत ध्यान करने के लिए बैठते, तो राजा भरत जैसे ध्यान में जाते हैं, वैसे ही उनको हिरण दिखाई देने लग जाता है। मतलब जिस राजा को पहले ध्यान में जाने के बाद ठाकुर जी दिखाई देते थे, उस राजा को अब ध्यान में जाने के बाद कौन दिखाई दे रहा है? हिरण दिखाई दे रहा है। मतलब वो जो हिरण का बच्चा जिनकी वो सेवा कर रहे थे। तो मतलब ऐसे हो गया कि जैसे ही वो ध्यान में जाते, वैसे ही उनको अपना हिरण दिखाई देने लग जाता, वो अपना ध्यान ही नहीं लगा पा रहे थे। अब एक दिन क्या होता है, एक हिरण की टोली वहाँ से जाती है रास्ते से, ठीक है। तो वो जो बच्चा होता है देखता है कि यार ये जो मेरे साथ रह रहा है, जो मेरी देखभाल कर रहा है, जो मेरा लालन पोषण कर रहा है, ये तो मेरे जैसा नहीं दिखता। और ये जो हिरण की टोली यहाँ से जा रही है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे, मेरी जाति लग रही है यार, मेरे जैसे दिखाई देते हैं। तो वो चला गया उनके साथ। जब राजा भरत आए तो वो देखते हैं कि यार कहाँ गया हिरण। वो पूरी तरफ उनको देखने लग गए, नहीं मिले, रोने लग गए, बिलखने लग गए। इतना मोह हो गया था उनसे। अब उनका आ गया बढ़ने का समय। अब जब मरते समय वो जा रहे थे अपने शरीर को त्याग के, तब भी उनका जो मुँह था हिरण के प्रति, वो गया नहीं। तो मरते मरते भी वो उस हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। अब देखो, भगवान जी ने तो राजा भरत को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया था कि अपना पूरा का सुख छोड़ के वो इधर आगे जंगल में तपस्या करने के लिए। वो तो भगवान जी तो राजा भरत को अपने इतने ज़्यादा पास ले आए थे, लेकिन राजा भरत वो फंस गए, इस मोह माया में फंस गए। और जब मरते वक्त उन्होंने हिरण का ध्यान किया, तो उनका जो अगला जन्म हुआ वो एक हिरण का हुआ।
काल के समय पे हमारे जो मन में होगा ना, हमारे काल के समय पे जब हमारा काल हमारे समीप होगा, जब हमारे जो प्राण है वो छूट रहे होंगे, उस समय हमें जिस भी चीज़ का ध्यान होगा ना, हम अगले जन्म में वही बनेंगे। तो इसीलिए ये था बिग गोल। क्या था बिग गोल? यही है बिग गोल। और भगवान को ये याद रहता है ना, इसीलिए वो हमसे ना वो सारे जो सुख है वो छीनने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सारे सुख होंगे, जैसे कि दुर्योधन के पास थे, वो महल में रह रहा था, उसके पास सारे सुख थे, तो क्या वो भगवान को याद कर रहा था? नहीं। लेकिन पांडव के पास सुख नहीं था, वो वनवास में रह रहे थे, है ना? उनके पास कोई भी सुख नहीं था, उनके पास यही नहीं पता था कि उनको खाने को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो भगवान के ज़्यादा करीब गए, वो भगवान को याद करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका ध्यान करते थे, जप करते थे। और आप ना ये खुद अपनी लाइफ में नोटिस करो, अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, हम ना खुशी में भगवान को भूल जाते हैं। हम खुशी में इतनी आसानी से भगवान को याद नहीं रखते। लेकिन जब हमारे पास दुःख आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो भगवान यूँ याद आते हैं, यूँ। आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, राइट? तो अगर भगवान ऐसा कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने बिगर गोल को याद कर सको। इसीलिए कर रहे हैं ताकि अभी से आप भगवान को याद करना शुरू करोगे, तभी तो आपको प्रैक्टिस होगी ना कि आप अपने अंत समय में भी उनको याद कर पाओ। इतना आसान नहीं है मरते वक्त भगवान को याद करना। अगर आप ये सोचो कि यार मैं पार्टी करती हूँ, क्लबिंग करती हूँ, ठीक है, पार्टीज़ में जाती हूँ, बाहर घूमती हूँ, और मैं बिल्कुल भी पूजा नहीं करती, मैं बिल्कुल भी भगवान का जाप नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, ठीक है, मैं बस अभी तो मज़े करती हूँ लाइफ में, और जब मेरा अंत समय आएगा ना, तब मैं भगवान जी का नाम ले लूँगी। ऐसे ही आ जाएगा क्या मरते समय भगवान का नाम मुख पे आपकी जीवा पर? ऐसे नहीं आता क्या? बहुत आसान लग रहा है क्या आपको? अगर आपको चाहिए ना कि आप मरते समय भगवान को याद करो, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस है ना वो अभी से करनी पड़ेगी। और इसलिए तो भगवान ये सब हमारी लाइफ में करते हैं, ताकि हम अभी से भगवान को याद करें और हमें प्रैक्टिस हो पाए। अरे बड़े इतने बड़े महान ऋषि, वो भी मरते समय भगवान को याद नहीं कर पाते। तो हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, इतने से हैं उनके सामने, हम क्या याद कर लेंगे? इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और इसलिए भगवान ऐसा करते हैं ताकि आपको बार बार जन्म ना लेना पड़े, ताकि इसी जन्म में ना आपकी सदगति पार हो जाए और इसी जन्म में आप भगवान को पा जाओ, आपको मोक्ष मिल जाए। आपको क्या, आपको बार बार जन्म लेना है, दोबारा इतने सारे कष्ट भोगने हैं आपको? नहीं ना। इसीलिए तो भगवान ये सब करता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को डिकोड करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसके सॉल्यूशंस को समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर अपनी लाइफ में आप एक प्रॉपर स्पिरिचुअल रूटीन लाना चाहते हैं और उसके लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो भी आप मुझसे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मैंने अभी इतना सब कुछ बोला है, मेरा बोल के गला थक गया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आई होप कि मैं ऐसे ही नहीं बोले जा रही, आपको समझ में आया है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ठीक है, समझ में आ गया है तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।